नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के लोगों को बिजली महंगी का जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब जो फ्री बिजली देते थे वो उनकी दरों में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि पूरी तरीके से जनता को सीधे तौर पर धोखा दिया है। आपको बता दें कि ये जो चार्ज है वो जून से ही शुरू हो गया है और अब जो जुलाई में लोगों के बिल्स आ रहे हैं उनमें ये दरों की बढ़ोतरी साफ साफ देखी जा रही है, जिससे कि जो लोग पहले से ही पेट्रोल और बढ़ती महंगाई की वजह से त्रस्त थे, तो अब केजरीवाल सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने चुनावी प्रचार के दौरान बार बार ये चीजें बोलते थे, वो दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं और दिल्ली वासी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश है। हाल ही में उन्हें देखा गया था कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात दौरे पे भी यही कहते हुए नजर आए थे कि वो फ्री में दिल्ली वासी को बिजली देते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक खबर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये तो सच सामने आ गया कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से झूठ बोल रहे थे अपने चुनावी अभियान को लेकर के, ताकि वो कैसे भी करके इलेक्शन जीत जाए, फ्री बिजली के नाम पर लोगों को धोखा दे सके। आपको बता दें कि जहां दरों में बढ़ोतरी हुई है दिल्ली के, तो वहीं अब इस पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बढ़ती महंगाई को लेकर के बिजली में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसे कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदोरी ने किया और साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पीछे के रास्ते से फ्री बिजली के नाम पर लोगों को धोखा दिया है, इसके दरों पर बढ़ोतरी की है। इसी के साथ ही जिस तरीके से इन्होंने दाम को बढ़ाया है तो ये तुरंत ही इन दरों को वापस करें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इस पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर इस तरीके से बढ़ोतरी करना दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला काम है। इसी के साथ ही आपको बता दें, परवेज सिंह साहिब समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस तरीके से जनता को धोखा अरविंद केजरीवाल नहीं दे सकते। फ्री बिजली के नाम पर अब अचानक से बढ़ोतरी की गई है और इसका पूरा जो पैसा है वो जनता से वसूला जा रहा है, यानी कि पहले भी इस तरीके से अरविंद केजरीवाल करते थे। हालांकि वो फ्री बिजली का नाम देते थे, लेकिन उसके पीछे से तमाम टैक्सेस लगा के अरविंद केजरीवाल जनता से पैसे वसूला करते थे। आपको बता दें, पीपीएसी में बढ़ोतरी के बाद 31 अगस्त तक दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली के बड़े दामों के झटके लगेंगे। बता दें, डीईआरसी ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि इस साल अप्रैल में दिल्ली में 100% पावर डिमांड पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने अप्रैल में 240 मेगा यूनिट बिजली खरीदी थी। अगले महीने की डिमांड में इतनी बढ़ोतरी हुई कि कंपनियों को 450 मेगा यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी। लगातार पावर डिमांड में बढ़ोतरी, कोयले की कमी और इसके चलते बिजली उत्पादन कंपनियों के पावर परचेसेस कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते बिजली वितरण कंपनियां लगातार इन दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही वही कंपनियों की मांग पर डीईआरसी ने पीपीएसी कॉस्ट में 2 से 6% की बढ़ोतरी कर दी है। बीवाईपीएल एरिया में उपभोक्ताओं को पीपीएस के 6%, बीआरपीएल एरिया में 4% और टाटा पावर के एरिया में 2% की बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पीपीएसी की बढ़ी हुई दरें 10 जून से लागू मानी जा रही हैं और 31 अगस्त तक लागू रहेंगी, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। वहीं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल पहले फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली वालों को लूट रहे थे और अब 6% बिजली दरें बढ़ाकर लोगों को लूटने का प्लान तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने ट्वीट कर लिखा, पहले फिक्स चार्ज के नाम पर जनता को लूटा, अब अरविंद केजरीवाल ने 6% बिजली की दर बढ़ाकर दिल्ली वासियों की जेब को लूटने का पुनः काम कर दिया है। जब अघोषित बिजली के कटों से बचने के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ानी थी, तब जनता के ऊपर केजरीवाल ने अतिरिक्त बोझ डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
आपको बता दें इसी के साथ ही तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं इसे लेके। इसी के साथ ही इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरे देश में बोलती है कि दिल्ली वासियों को फ्री बिजली दी जाती है, ये सरासर झूठ है। झूठ बोलना वो बंद करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से इसका पैसा वसूला जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने चोर दरवाजे से दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ाने का काम किया है। BSES ने यमुना के क्षेत्र में 6% PPAC बढ़ाया है और BSE से राजधानी 4% की बढ़ोतरी की है। केजरीवाल बढ़ाई गई बिजली की दरों को जल्द ही जल्द वापस ले। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो किसानों से भी कमर्शियल रेट पर बिजली बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। फ्री बिजली के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ गुमराह किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार PPAC के नाम पर पिछले दरवाजे से बिजली की दरें बढ़ा रही है। इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार ने एक तरफ बिजली की सब्सिडी की योजना पर शर्तें लगाई तो वहीं दूसरी ओर पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। आगे उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली में घरेलू और कमर्शियल दरें पूरे देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 8 रुपए यूनिट और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 14 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है। आपको बता दें कि फिलहाल केजरीवाल सरकार की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा, यू टर्न। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का वादा करके दिल्ली वालों के बिजली बिल बढ़ा दिए हैं। पहले फिक्स चार्ज बढ़ाया और अब PPAC का बोझ डाला जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मेरी जो चीजें होती हैं, मेरे जो प्लान्स होते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इसी प्लान के तहत ही मैंने दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देने की स्कीम बनाई थी, योजना बनाई थी। ये पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, लेकिन वो इसके पीछे ये बात नहीं बताते कि कैसे उन्होंने लोगों को लूटने की प्लानिंग की, साथ ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश की फ्री बिजली के नाम पर। इसी तरीके से देखा गया कि जब चुनाव के दौरान पंजाब में भी उन्होंने यही स्कीम अपनाई और इसी तरीके से उन्होंने पंजाब के भी लोगों को ये कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वहां पर वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिस तरीके से वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते हैं और इस वजह से पंजाब में उनकी सरकार बन गई। लेकिन जब पंजाब में सरकार बनी तो वहां पर भी अभी तक लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल पाया है और इसी के साथ ही जहां दिल्ली में उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, पंजाब में भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है और अब इसी स्कीम को लेकर के यानी कि फ्री बिजली के स्कीम को लेकर के वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के होने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी कूद गए हैं और अपने हर चुनावी अभियान के दौरान भी वो वहां की जनता को यही कहते हुए नजर आते हैं कि वो दिल्ली के लोगों की तरह वहां के लोगों को भी फ्री बिजली मुहैया कराएंगे और शायद वहां की जनता को भी ये सीधे तौर पर पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ना तो दिल्ली वासी उनसे खुश है और ना ही पंजाब में उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, जिसकी वजह से शायद उनकी रैलियों में भी लोगों की भीड़ कम दिखाई देती है। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पर इसको लेकर के हमला बोला है और ये कहा है कि ये सीधे तौर पर पहले तो आप जनता को ये बोलते हैं कि आप उन्हें फ्री में बिजली दे रहे हैं, इसके बाद अचानक से आप दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं। ये सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को धोखा देने वाली बात है और ये दरें जो है जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल सरकार वापस ले। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।